आप लोग देख रहे हैं PKR टाइम्स। आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं ECL डायरेक्टर मुहिब्बुर रहमान। आज हम लोग उनसे बात करेंगे। हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है कि हम लोग अंग्रेज़ी से बात नहीं कर पाते हैं। ये मेंटलिटी बहुत बर्डन होता है कि हम कैसे बात करें, ये बहुत मुश्किल होगा। आज हम लोग पिन टू पिन जानेंगे क्या वाकई में मुश्किल है या वाकई में आसान है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम लोग बहुत तरह से बात करेंगे पिन टू पिन, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे देश में या हम लोग जो भाषा बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ी भाषा जो है सीखना बहुत ही डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। वो आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो पूरा PKR टाइम्स का टीम है, मैं सभी को पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे इस काबिल समझा। देखिए, जहाँ तक इंग्लिश की बात है, आपका क्वेश्चन जायज़ है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, नॉर्मली उसको बहुत ही टफ समझते हैं। अगर हम देखें इंग्लिश को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लिश जो है एक चैलेंजिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ ये उतना भी हार्ड नहीं है जितना स्टूडेंट समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो हमारा थॉट है, थिंकिंग है, सोच है, पहले हमारा इस सोच पे भी डिपेंड करता है कोई भी चीज़ कितना आसान या मुश्किल है। इंग्लिश जो है आपका इस क्वेश्चन का दो तरह से आंसर दिया जा सकता है। देखिए, इंग्लिश जो है एक स्पीकिंग होता है और एक होता है आपका लिटरेचर। तो लिटरेचर थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी उतना भी टफ नहीं, उसको कवर किया जा सकता है। और जो स्पीकिंग है ये आसान है। आप अगर देखें, जैसे आपने बोला हिंदी या उर्दू, बंगाली, तो या बंगाली, देखिए हर एक लैंग्वेज का क्या है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। कोई भी लैंग्वेज छोटा या बड़ा नहीं है, सबका अपने अपने जगह में महत्व है। लेकिन अगर हम देखें, मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, जैसे हम अपना हिंदी का ही बात कर लें या बंगाली का, उसमें कितना अल्फ़ाबेट्स है, कितना वर्ड्स है, लेकिन आप वही इंग्लिश में देखिए, उतना अल्फ़ाबेट सिर्फ 26 है। तो इंग्लिश वैसे भी आसान हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं। उतना भी टफ नहीं है जितना समझ जाते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे हिंदी का जो लेटर है वो 52 है। यस। अंग्रेजी का आएंगे तो वो ऑटोमेटिक ओनली 26। तो ये इजी, ऑफ कोर्स। लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसे हमारे देश में लाखों स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। वो अंग्रेज़ी कौन सामने वाला बोलते हैं वो समझने में उनको तकलीफ़ नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसको एग्ज़ाम का पेपर लिखने में भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात जब इम्पोर्टेंट ये है कि उसको बोलने में इतना हिचकिचाहट क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक हेजिटेशन की बात है, एक्चुअली आपने जैसे मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि स्पीकिंग एक अलग चीज़ है, एक नॉलेज होना लगता है। आप देखो, जैसे आप बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, तो आपको अंडरस्टैंडिंग तो है, बट आप बोल नहीं पाते। इसका रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि बच्चे जो है ना उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जैसे इसको हम बोल सकते हैं ईगर टू लर्न, ईगरनेस जिसे बोलते हैं, इच्छा। आप एग्जांपल ले लीजिए, छोटे बच्चे जो बच्चे होते हैं, उनको क्या है, बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ सीखने का इच्छा होता है। बट जनरल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, तो जिनको ज़्यादा इच्छा होता है वो तो सीख जाते हैं, लेकिन जिनको उतना इच्छा नहीं होता है, जैसे एक मन में इच्छा है कि हम बोलना चाहते हैं, बट उसके लिए आपको काम भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगेन मेन थिंग इज़ प्रैक्टिस, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है। बट नॉर्मली होता क्या है कि बच्चे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, जिसके कारण उनको वो टफ लगता है। बट आप अगर कंटिन्यू उसको मेहनत करें, लगे रहे, तो वो चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, आपका वो आसान हो जाता है। मेरा और भी एक सवाल है। बिल्कुल, आप जैसे मान के चलिए कि
कुछ लोग जो है 1 से लेकर हिंदी माध्यम से हों या जनरली कोर्स से हों, वो लोग स्टूडेंट इतना है कि वो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो वो उसका एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी था। कम से कम हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग को 6th क्लास में मिला था अंग्रेजी, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ ब्रेंच, ऐसा बोल के। लेकिन उसमें हम लोगों को सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, ये फार्मूला पहले हम लोगों को नहीं बताते थे। स्ट्रक्चर हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो वो नहीं बताते थे। अभी जो है जैसे आपका ही हम लोग ऐड देखे हैं कि 3 मंथ में अंग्रेजी बोलना हम लोग सिखाते हैं, ठीक। तो जो लड़का, जो लड़की, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे हैं, वो जब 12 साल में नहीं सीखा तो बोलना आपके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है। सीखते भी हैं, हम लोग देखे भी हैं कि अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो कैसे 3 महीना में इतना इम्प्रूव करते हैं खुद को, वो थोड़ा खुल के बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। और जहाँ तक आपने बताया कि 3 मंथ्स, देखिए ये जो हमने ऐड दिया था एक्चुअली बेसिकली क्या है, शुरू में मैंने ये ऐड निकाला था, चूँकि मैं भी वो उस तरह का देख के आया था। चूँकि मेरा जो एजुकेशन लखनऊ से हुआ है, आप जानते भी हैं, तो वहाँ पे इस तरह का बहुत ज़्यादा इस तरह का चलता है कोर्सेस। तो ये जो 3 मंथ्स वाला फार्मूला है ना एक्चुअली, तो ये नॉर्मली आपका सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है। खास करके जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी बता दूँ कि ये जो 3 मंथ्स बोल के ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कोई भी एक लैंग्वेज को आप हासिल करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक 3 मंथ्स इनफ, 3 महीना काफ़ी नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो 3 महीना वाला बात है ना, तो बहुत सारे जगहों में चलता है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के कोर्सेज चलते हैं और बहुत ज़्यादा पैमाने में चलते हैं। लेकिन क्या है ना, उसमें सीनियर स्टूडेंट्स के होते हैं ऑलरेडी जो इंग्लिश जानते हैं। जैसे आपने बोला अभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक बच्चा जिसको एक सेंटेंस सही से बनाने नहीं आता, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं आते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें नहीं आते, जो एक सेंटेंस नहीं बना पाते, उसको आप 3 महीना में कैसे बोलवा सकते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो शुरू में मैंने क्या किया था, यहाँ पे भी मैंने किया था, और आप जानते हैं कि मैं लगभग 11 साल से पाकुड़ में करा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि जिस तरह से मैं देना चाह रहा हूँ, तो बच्चे का चूँकि बेस थोड़ा वीक है, इसलिए कुछ स्टूडेंट तो आगे बढ़ जाते हैं, ले नहीं पाते, बट वो उतना लोड नहीं ले पाते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को उतना खास रिजल्ट समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने उसको ट्राई किया कि चलो इसको 6 मंथ में किया जाए। तो अभी मेरा जो कोर्स है ऑलमोस्ट 6 मंथ में बच्चे क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म उसको मिल जाता है। स्टिल हम कहेंगे कि ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट बोल के सीखे। नोबडी इज़ परफेक्ट, एक चीज़ याद रखिएगा, एंड देयर इज़ नो एंड ऑफ लर्निंग, एवरी डे वी लर्न। तो इसमें क्या होता है ना कि हम 6 मंथ में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से वो बच्चे फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी इस टाइप का है। आप करीब 11 साल से पढ़ाते हैं, तो ऐसे जो जनरली कॉलेज में पढ़ते हैं, यस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी देखे हैं, इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट हैं या एमए भी कंप्लीट हैं, लेकिन वो स्पोकन दूसरे को नहीं करा पाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहाँ से ये कोर्स सीख के आए कि आप ग्रेजुएट लड़की को भी पढ़ाते हैं, है ना? बिल्कुल। हालांकि वो लोग बहुत हायर एजुकेटेड हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में जो ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आप निकालते हैं। तो आप कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं, उसका भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन अभी हमारे दर्शकों को मिले। थैंक यू। अभी क्या है कि देखिए, मैंने जो है मैं बताऊं तो एक्चुअली मैं खुद जो है इंग्लिश में बहुत वीक था। चूँकि इस चीज़ को मैंने महसूस किया है, तो मैं बखूबी इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। एक्चुअली है क्या, मेरा एजुकेशन चूँकि अरबिक बैकग्राउंड से हुआ है, उसके बाद फिर मैं क्या किया, लखनऊ चला गया अपने दोस्तों के साथ। तो उसके बाद लखनऊ जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे हम देखे कि बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जो स्टूडेंट्स हैं हमारे हॉस्टल के, बहुत ज़्यादा वो इंग्लिश सीखते थे या बोलते थे। तो उसको देख के हमें थोड़ा मोटिवेशन मिला। उसके बाद हम पूछे कि क्या है, आप लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम भी सीख पाए या बोल पाए? तो बोला कि क्यों नहीं, ऑफकोर्स आप भी बोल सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, लेकिन फिर भी एक डर तो था। तो उसमें क्या हुआ कि पहले जैसे बेसिक ग्रामर वगैरह है वो हमने लोकल थोड़ा सा सीखा। तो जब हम 1 महीना पढ़े लोकल इसमें,
तो मेरे को लोकल बोले तो जैसे आपका मेरा जो पहला टीचर है, मैं बता दूँ आपको स्पोकन का, तारिक सर है भागलपुर से एक्चुअली, बट वो भी वहाँ पे स्टूडेंट थे, वो सीनियर स्टूडेंट थे हॉस्टल में हमारे, वो नदवा कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो उसमें क्या हुआ, मैं नदवा के ब्रांच का स्टूडेंट था, तो इसमें हुआ क्या कि सर के पास हम लोग पढ़े, थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमें बहुत इंटरेस्ट आया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि थोड़ा सा हमें सीखने मिल रहा है, यार मैं तो बहुत वीक था और थोड़ा सा सीख। उसके बाद क्या किया, फिर हमने जो है आपका वहाँ पे एक स्पोकन सेंटर है, अमेरिकन सेंटर बोल के, जो अफरोज सर वहाँ के डायरेक्टर है, इत्तेफाक से अफरोज सर भी बिहार से है। तो उसमें क्या हुआ कि वो अमेरिकन प्लेस फॉर लैंग्वेज जो है लखनऊ अकबरी गेट में है, तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे 3 मंथ्स बोल के एडमिशन लिए, बट एक्चुअली वो 3 मंथ्स बोल के वो बस एक ऐड होता था, बट वो डिपेंड करता था कि बच्चा कितना लेना चाहता है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ ए बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग किस तरह बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हम एडमिशन लिए, फिर वहाँ से थोड़ा सीखे, तो पहले बहुत डर लगता था कि बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सीनियर बच्चे, तो हम सर को बोले आके कि तारिक सर को कि हम वो नहीं हो पाएगा हमसे, बहुत डर लग रहा है, सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, एडमिशन करा लिया, पैसा दे दिया, फिर भी सर बोले कि नहीं जाओ कोशिश करो, हो जाएगा धीरे धीरे। तो उससे में क्या होगा, कुछ टाइम बिताने के बाद हमें भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया, थोड़ा बोल पा रहे थे। उसके बाद कुछ महीना में क्या हुआ, हम भी थोड़ा काम चलाओ इंग्लिश, वर्किंग इंग्लिश बोलना सीख गए। उसके बाद मेरे को एक सवाल पूछता था वहाँ पे लखनऊ में सेंटर में कि वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सर भी एक बार सबको सवाल पूछ रहे थे कि वाई डू वांट टू लर्न, सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, बट सर ने जो है एक अच्छा ये बताया कि टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, मतलब आप जब इंग्लिश सीखते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, आपका पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाता है। क्या हम पढ़ाई कर रहे थे कि जब थोड़ा सीखे तो हमें पूछता था, तो हम बोलते थे कि नहीं मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन सेट अप स्पोकन सेंटर इन माई सिटी। तो उसमें क्या है ना कि हमारे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉर्मली ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे उस वक्त, और उस वक्त इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था जितना अभी है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत उसको हार्ड समझते थे, तो वो क्या है ना उसको ऑप्शनल लेते थे। तो मैंने उस चीज़ को फील किया, तो मैंने बोला कि नहीं मैं भी पाकुड़ में अपना स्पोकन सेंटर करना चाहता हूँ, जितना लेवल तक हो सके मैं अपना स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या हुआ, जब वहाँ पूरा इंग्लिश ऑलमोस्ट बोलना सीख गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर हम जो है आपका क्राउन्स एजुकेशन सेंटर है वहाँ पे, और वहाँ पे वो 3 मंथ्स से ज़्यादा वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है। तो वहाँ क्या होता है ना, पहला दिन से आपको GD में बैठा दिया जाता है, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमको GD फर्स्ट मतलब ग्रुप ए में हमें चांस मिला था। तो उसमें क्या है ना कि सिर्फ हम वहाँ गए थे, जस्ट बोलते हैं ना एक पॉलिश, थोड़ा इंग्लिश को अपना इन्हेंस करने के लिए हम गए थे वहाँ पे, बट ऑलरेडी हम इंग्लिश बोलना जानते थे, सीख गए थे। उसके बाद वहाँ गए, तो लखनऊ से हम सीख के आए। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है, अभी जो चल रहा है, अभी से लेकर फ्यूचर तक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्या है? अभी भाषा तो भाषा ही है, बंगाली है, उर्दू है, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए उसके बिना स्टूडेंट का कौन सा फील्ड में जाने से उसको आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा लास्ट में, वो ये है कि देखिए एज फार एज इंग्लिश इज़ कंसर्न, देयर इज़ नो डाउट इट हैज़ नो सो मेनी एडवांटेज एंड लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। अगर हम देखें तो देखिए इंग्लिश जो है कंप्यूटर का भाषा है, अगर कोई बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है तो उसको इंग्लिश का अगर जितना अच्छा नॉलेज होगा वो उतना अच्छा से सीख पाएगा। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साइंस। अगर साइंस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, मे बी यू वांट टू बी अ डॉक्टर या कुछ भी आप बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो इसमें आपको बहुत बड़ा एक हेल्प होता है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, ये एक इंटरनेशनल तो भाषा है, ये है, साथ ही साथ ये हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। ज़्यादातर लोग देखिए इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। इवन इन इंडिया, हमारा इंडिया में भी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, खास करके जितने एजुकेटेड लोग हैं। तो नॉर्मली क्या है ना कि इंग्लिश जो है ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप जब बैंक वगैरह में जाते हैं या कहीं भी कोई मॉल वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादातर आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। इवन इन इंडिया आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मे बी आप फॉरेन में जॉब करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ टूर, आप टूर करना चाहते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने जैसे बोला कि किस फील्ड में दिक्कत होगा, मेरा जहाँ तक मानना है, व्हाट आई बिलीव इज दैट, कि आपको किसी भी फील्ड में आप क्यों ना जाना चाहे, वॉट एवर द फील्ड यू वांट टू चूज, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहे, आज के दौर में
मुझे लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए और बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप सीखें। मैं भी आप सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि यहीं आके सीखे, कहीं ना कहीं सीखे। इसीलिए आपका सिर्फ पर्सनालिटी डेवलप बोल के नहीं है, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।